आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ, दान का महत्व। अमोल अपने व्यवहार और सफलता के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। एक सफल व्यापारी होने के साथ साथ वह हर साल बड़े बड़े दान करता था, मंदिरों में, संस्थाओं में और कभी कभी गरीबों में भी। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपती, सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ करते और वह भीतर ही भीतर गर्व महसूस करता। लेकिन एक बात थी जो उसे कभी समझ नहीं आई। उसके दान के बावजूद उसे वह सुकून क्यों नहीं मिलता था जिसकी उसे उम्मीद रहती थी। एक दिन सुबह चाय पीते हुए उसने अखबार उठाया। उसमें एक लेख था, दान का उद्देश्य क्या है। उसने यूं ही पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे पढ़ता गया उसके चेहरे के भाव बदलते गए। लेख में लिखा था कि दान का मूल्य उसकी राशि में नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना में होता है। अगर दान दिखावे के लिए किया जाए तो वह केवल एक लेन देन बनकर रह जाता है, लेकिन अगर वह किसी के दुख को समझकर किया जाए तो वही सच्चा दान होता है। अमोल ने अखबार मोड़ा और सोच में पड़ गया। क्या मेरा दान सिर्फ दिखावा है? उसने खुद से सवाल किया। उस दिन उसके ने तय किया कि वह बिना किसी प्रचार के दान करेगा, लेकिन वह इस बार वह पहले समझेगा कि जरूरत किसे है। अगले दिन वह अपनी कार लेकर शहर के एक पुराने स्कूल की तरफ गया। यह स्कूल खास बच्चों के लिए था, मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए। वह अंदर गया तो देखा कि कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। कुछ के पास किताबें नहीं थी, कुछ के जूते टूटे हुए थे और कुछ के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। स्कूल की प्राचार्य सावित्री जी ने उसे पहचाना और स्वागत किया। आप जैसे बड़े दानदाता का हमारे स्कूल में स्वागत है, उन्होंने कहा। अमोल को यह सुनकर पहले जैसा गर्व महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से पूछा, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पैसे से ज़्यादा ज़रूरत है समय और समझ की। ये बच्चे प्यार और धैर्य चाहते हैं, यह सुनकर अमोल चुप हो गया। उस दिन उसने पैसे देने के बजाय पूरे दिन स्कूल में बिताया। उसने बच्चों के साथ खेला, उन्हें पढ़ाया और उनकी बातें सुनी। एक बच्चा था, रोहन। वह ठीक से बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ कहने की कोशिश थी। अमोल उसके पास बैठा और उसके साथ चित्र बनाने लगा। रोहन ने एक चित्र बनाया, एक घर जिसमें एक बड़ा सा सूरज था और कुछ लोग हाथ पकड़कर खड़े थे। अमोल ने पूछा, यह कौन है? रोहन ने धीरे से कहा, ये मेरा घर और ये मेरे दोस्त। उसकी आवाज़ में एक सच्ची खुशी थी। अमोल की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं और वह खुद इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के बावजूद खुश नहीं था। कुछ दिनों बाद अमोल ने फिर स्कूल जाना शुरू किया। इस बार वह सिर्फ पैसे लेकर नहीं जाता था बल्कि अपनी योजना लेकर जाता था। उसने स्कूल के लिए एक लाइब्रेरी बनवाई, बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद एक सप्ताह वहाँ समय देने लगा। धीरे धीरे स्कूल बदलने लगा। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, उनके चेहरे और भी ज़्यादा खिल उठे। लेकिन इस बार अमोल ने कहीं भी अपना नाम नहीं लिखवाया, न कोई फोटो, न कोई खबर। एक दिन उसकी पत्नी नेहा ने पूछा, आप पहले जितना दान करते थे अब उतना दिखाई क्यों नहीं देता? अमोल मुस्कुराया और बोला, पहले मैं दान दिखाने के लिए करता था, अब समझने के लिए करता हूँ। नेहा को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ जहाँ समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिए जा रहे थे। आयोजकों ने अमोल को भी आमंत्रित किया क्योंकि वे उसके पुराने दान कार्यों से प्रभावित थे। स्टेज पर जब उसका नाम पुकारा गया तो वह कुछ पल के लिए रुका। फिर उसने माइक लिया और कहा, मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ। दान किया वह खुद के नाम के लिए किया था, लेकिन मैंने हाल ही में सीखा है कि सच्चा दान वह होता है जिसमें देने वाला खुद को भूल जाए। पूरा हॉल शांत रहा। उसने आगे कहा, अगर आप सच में दान करना चाहते हैं तो पहले किसी की ज़रूरत को समझिए। पैसा देना आसान है, लेकिन समय और दिल देना मुश्किल है। लोगों की आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था, इस बार उसके शब्दों के लिए, ना कि उसके पैसे के लिए। उस दिन के बाद अमोल का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह
हर दान से पहले खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं यह किसी की मदद के लिए कर रहा हूँ या अपने नाम के लिए? और जब भी उसे जवाब मिलता कि यह किसी के लिए है, तभी वह आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसे वह सुकून मिलने लगा जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। दान केवल देने का नाम नहीं है, यह समझने, महसूस करने और बिना किसी अपेक्षा के किसी के जीवन में उजाला लाने का नाम है। सच्चा दान वही है जिसमें देने वाले का अहंकार नहीं बल्कि करुणा बोलती है। तो ये दान का महत्व, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।